हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्नवालिस के सुधारों के बारे में बताऊंगी। कॉर्नवालिस के सुधारों का मूल्यांकन। कॉर्नवालिस मूलतः एक सैनिक था, लेकिन भारत में उसने प्रशासनिक सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने प्रशासन की सभी शाखाओं का सुधार करके भारत में ब्रिटिश शासन को दृढ़ बनाया। उसने एक व्यापारिक कंपनी के कर्मचारियों को प्रशासकों में परिवर्तित कर दिया। कॉर्नवालिस कोड के द्वारा उसने प्रशासन के विस्तृत नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया। इससे प्रशासन को स्थायित्व मिला। अब इनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। उसके द्वारा स्थापित प्रशासन प्रणाली को पूर्ण और अत्रुटिपूर्ण माना जाता था। उसने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सिद्धांतों पर आधारित करने का प्रयास किया था। कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंग्स या वेलेजली के समान प्रतिभाशाली नहीं था। उसमें मौलिक प्रतिभा नहीं थी और उसके कार्यों में मौलिकता नहीं देखी जा सकती थी। वह सर जॉन शोर या चार्ल्स ग्रांट के समान विशेषज्ञ भी नहीं था। वह फ्रांसिस के समान सिद्धांतकारी भी नहीं था। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता अनुशासन थी। उसने संचालकों तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के आदेशों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। इसके साथ ही उसके चरित्र में दृढ़ता थी और उसने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन किया। वह नैतिकता तथा ईमानदारी को बहुत महत्व देता था। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसने सदैव राष्ट्रीय हित का ध्यान रखा और व्यक्तिगत स्वार्थों की उपेक्षा की। प्रायः यह माना जाता है कि कॉर्नवालिस ने हेस्टिंग्स के कार्य को पूरा किया। हेस्टिंग्स ने प्रशासन की नींव डाली थी, उस पर कॉर्नवालिस ने प्रशासन का निर्माण किया। अगर हेस्टिंग्स कुछ समय और रहता तो वह प्रशासन का निर्माण करने में भी सफल हो जाता। हेस्टिंग्स को ज्ञात था कि कंपनी के कर्मचारी उस समय तक ईमानदार नहीं हो सकते जब तक उनको अच्छा वेतन नहीं दिया जाएगा और जब तक उनका व्यक्तिगत व्यापार बंद नहीं किया जाएगा। उसने उनका निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद किया था और उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। राजस्व कर्मचारियों को उसने 1% कमीशन देना भी आरंभ किया, लेकिन वह कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने में असफल रहा। कॉर्नवालिस को पिट और डुंडास का समर्थन प्राप्त था, अतः वह वेतन बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार रोकने में सफल रहा। उसने कठोर कार्रवाई करके भ्रष्ट कर्मचारियों को कंपनी की सेवा से निकाल दिया था। न्याय के क्षेत्र में हेस्टिंग्स ने सुधार किए थे। उसने कलेक्टर ऑफ फौजदारी अदालत का अध्यक्ष बना दिया था। उसने भारतीयों को मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। कॉर्नवालिस ने दीवानी और फौजदारी अदालतों की एक श्रृंखला बना दी। राजस्व विभाग को दीवानी अधिकारों से पृथक करने का कार्य 1780 में हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, जिसे कॉर्नवालिस ने पूरा किया। हेस्टिंग्स ने मुस्लिम फौजदारी कानून के स्थान पर ब्रिटिश कानून लाने का आदेश व्यक्त किया। उसने डाकुओं को कड़ा दंड दिया। कॉर्नवालिस ने हेस्टिंग्स से आगे बढ़कर कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, लेकिन वह भी हेस्टिंग्स के समान सावधानी से इस क्षेत्र में बढ़ा था। कॉर्नवालिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजस्व तथा दीवानी का पृथक्करण था। हेस्टिंग्स ने इस कार्य को 1781 में आरंभ किया। जब 1781 में उसने उन्हें पुनः नियुक्त किया, तब उन्हें दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार नहीं दिया था। हेस्टिंग्स राजस्व निर्धारण तथा संग्रह की समस्या के बारे में भी व्यवस्था कर रहा था। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त का प्रमुख कारण संचालकों का आदेश था। इस प्रकार आदेश मिलने पर हेस्टिंग्स भी स्थायी बंदोबस्त कर सकता था, यद्यपि इसका स्वरूप भिन्न हो सकता था। कॉर्नवालिस के समस्त सुधार कार्य में 3 प्रमुख देन थी। प्रथम, उसने स्थायी बंदोबस्त किया। द्वितीय, उसने न्याय तथा राजस्व विभागों को पृथक कर दिया। तृतीय, उसने भारतीय कर्मचारियों को निम्न पदों तक सीमित कर दिया। उसके उत्तराधिकारियों ने इनका पूरी तरह पालन किया। इसमें संदेह नहीं कि उसके सुधार महत्वपूर्ण थे और इससे कंपनी का प्रशासन पहले की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित हो गया। किंतु इन सुधारों में कुछ आधारभूत दोष भी थे।
पहला दोष यह था कि कार्यपालिका ने उच्च पदों का यूरोपीयकरण कर दिया। इससे भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। द्वितीय, उसका स्थायी बंदोबस्त दोषपूर्ण था। इससे सरकार की आर्थिक हानि हुई, कृषि की उन्नति में बाधा पड़ी और कृषकों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ गया। तृतीय, उसकी न्याय प्रणाली भी दोषपूर्ण थी। इसकी न्यायिक प्रक्रिया में बहुत समय लगता था और यह बहुत खर्चीली थी, जिसे साधारण जनता वहन नहीं कर सकती थी। माल संबंधी मुकदमों को कलेक्टर से ले लेना भी त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि कलेक्टरों को माल के मामलों की ज़्यादा जानकारी होती थी। चतुर्थ, उसकी पुलिस व्यवस्था में भी दोष थे। एक थानेदार को, जिसके पास 10 से 20 सिपाही होते थे, 400 वर्ग मील क्षेत्र को देखना पड़ता था। इससे पुलिस प्रणाली प्रभावशाली नहीं थी। इन कर्मचारियों का वेतन इतना कम था कि उनमें भ्रष्टाचार फैल गया। इन दोषों को आगे ठीक किया गया। कॉर्नवालिस के प्रशासन काल की संचालकों तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने प्रशंसा की, उसके प्रति आभार व्यक्त किया और उसे 20 वर्षों के लिए 25,000 पाउंड वार्षिक पेंशन प्रदान की गई। निसंदेह वह कर्तव्यपरायण व्यक्ति था। एस्पिनल उसके बारे में लिखता है, उसमें कुछ गुण ऐसे थे जैसे कर्तव्यपरायणता, नम्रता, अध्यवसाय, संयम, अनुरंजन, और जो लोग उससे किसी विषय में अधिक क्षमता रखते थे उनका परामर्श मानने की शक्ति इत्यादि, जिससे लोगों में उसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता था। उसके शासनकाल का सबसे बड़ा दोष यह था कि वह भारतीयों के प्रति दुर्भावना रखता था। उसने अंग्रेजी कानून को लागू किया, लेकिन सार्वजनिक स्वतंत्रता या सामाजिक बराबरी जैसे सिद्धांत भारत में लागू नहीं किए।